ॲक्च्युली खूप भालो का घेणार. नमस्कार, हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग YZR R15 यामा का बाइक है, इसका अलॉय व्हील पे पेंट करेंगे। बेसिकली पेंट का कलर चेंज करेंगे। तो ये नेचुरली पेंट का कलर चेंज करने के प्रोसेस में हम लोग ये करते हैं कि पूरे टायर को ही निकाल देते हैं ताकि भीतर भी सारा पेंट हो। कलर चेंज का मतलब ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी चेंज। तो उसके लिए ये हम लोगों ने प्रोसेस लिया है, टायर को अलग कर दिया है और अब रिम को पेंट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसका सारा प्रोसेस हम लोग दिखाएंगे। तो ये सारे पहले हम लोगों ने इस पर सैंडिंग किया। सैंडिंग के बाद ऑब्ज़र्व करने के बाद देखिए बहुत जगह पे पेंट थोड़ा सा रुखड़ापन था, तो फिर उसको हम लोगों ने ग्राइंडिंग करके प्रॉपर ग्राइंडिंग करके वो उसको हटा रहे हैं। उसके ऊपर फिर सैंडिंग हुआ। सैंडिंग करने के बाद अब ये प्रोसेस में आ गया। ये प्रोसेस होने के बाद अब ये एक अपना जो एक देसी जुगाड़ है, इस पर हम लोगों ने इसको सेट कर दिया और अब इस पर पहले प्राइमर मार रहे हैं। तो बेसिकली ये 2K स्टेप पे पेंटिंग होगा। तो अब हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसका सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग दिखाएंगे कि इसको हम लोगों ने कैसे पेंट किया। फ्रंट का व्हील का भी दिखाएंगे, बैक के व्हील का भी दिखाएंगे। तो ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड सारा इवन रिटन में भी हम लोगों ने इसको लिखा है कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, और बोल तो हम रहे ही हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। और अगर अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों का कुछ भी इस टाइप का वर्क हो, बाइक से रिलेटेड, फोर व्हीलर से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू कम टू अस। तो अब ये जैसे ये अभी हम लोग प्राइमर व्हील पे प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो इसका कोना है, बेसिकली अगर हम लोग टायर पे करते हैं तो ये जो अंदर का पार्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो वही कलर रह जाएगा। तो उसकी वजह से ये टायर को निकाल के ये इसका जितना पार्ट है अंदर का जो पार्ट है उस पर भी बहुत माइन्यूटली ये ऑब्ज़र्व करके उस पर भी हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। प्राइमर डाल रहे हैं, पहले प्राइमर डालेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, और जहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं ये जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे भी ब्लू कलर है, एग्जिस्टिंग कलर है, उस पर हम लोग प्राइमर मार के वो अपना एक प्रिपरेशन ले रहे हैं। इसी तरह आप वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए। और ये जो कोना है, तो ये चूँकि हम लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि ये बार बार एक व्हील को चला के भी देख ले रहे हैं, और ये पेंट करने में बहुत सुविधा भी हो रहा है इसकी वजह से। तो ये एक प्राइमर हो गया। अब ये फर्स्ट बेस कोट अब इस पर स्टार्ट हुआ है। तो ये कॉपर ब्राउन गोल्ड कलर में इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो वो अब ये पहला जो आई थिंक, हाँ, ये बैक व्हील है, नहीं सॉरी, ये फ्रंट व्हील है। हाँ, फ्रंट व्हील है, उस पर पहले हम लोग पेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर फ्रंट व्हील पे करेंगे, फिर सारा प्रोसेस कैसे दिखाएंगे आप लोगों को। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये सारा सिस्टम हम लोग के इन हाउस है कि ये व्हील को निकालना, सारा चीज़ पेंट करना, फिर उसको इंस्टॉल करना। तो उससे आप इन हाउस एक छत के नीचे सारा काम आपका हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी काम करवाना हो तो प्लीज़ डू विजिट अस वन स्टॉप ऑटो स्पा, जो कि कालकापुर में स्थित है। कलकत्ता के कालकापुर में स्थित है। जानना चाहते हैं, अगर आप कहीं और रहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए। आप हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, ताकि अगर आप बाहर हैं और अगर हमारे पास नहीं आ सकते हैं, कहीं और पेंट कराना चाहते हैं, तो कुछ भी आपका क्वारी हो तो वो डेफिनेटली हम लोग आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका रिप्लाई देंगे। तो आगे का प्रोसेस देख रहिए, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस दिखा रहे हैं। और जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो फिर मैं अपना वॉइस ओवर भी दूंगा। तो अब चलिए प्रोसेस देखते हैं और कुछ म्यूज़िक सुनते हैं। ये हम लोग बहुत माइन्यूटली पेंट होने के बाद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हर जगह पे पेंट हुआ है कि नहीं। तो ये हम लोगों का एक प्रोसेस है। अब फिर ये अब बैक वाले व्हील पे प्राइमर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब ये प्रोसेस चलेगा।
देख सकते हैं कि आप लोग तक ये सारा प्रोसेस पहुंचाने के लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल कैमरा चल रहा है, एक वर्टिकल कैमरा चल रहा है, ताकि स्टोरीज़ में जिनको शॉर्ट देखना हो वो स्टोरीज़ देखें या शॉर्ट्स देखें, और जिनको प्रॉपर प्रोसेस देखना है वो प्रॉपर प्रोसेस देखें। तो ये सारा चीज़ करने में काफ़ी मतलब एक तो प्रोसेस जो है वो तो ले ही रहे हैं हम लोग, उस पर तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग तक ये सारा प्रोसेस को पहुंचाने के लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो नेचुरली कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो बस हम लोग भी इसी आशा में हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो मीठा ही होना चाहिए। और डेफिनेटली है कि सर्विस लाइन में प्रोडक्ट जितना अच्छा सर्विस देंगे, जितना अच्छा रिज़ल्ट देंगे, जितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप हमारा रिव्यू गूगल्स वगैरह में भी देख सकते हैं, कस्टमर्स रिव्यू भी देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का स्टेटस क्या है। लास्ट में इसका जब ये फिनिश होगा तो इसमें हम लोगों ने कस्टमर का भी रिव्यू लिया है। हमारे क्लाइंट जो बहुत शौकिया हैं, और यंग जनरेशन तो काफ़ी शौक़ रखते ही हैं, तो वो इस शौक़ से कराएं, और उनका सेटिस्फेक्शन किस लेवल तक रहा वो उन्होंने लास्ट में बयान किया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि सारा प्रोसेस के साथ साथ कस्टमर रिव्यू भी आपको पता चलेगा। और अगर आप को कराने का ऐसा कुछ मूड बनता है देख के, तो ये हमारा वीडियो आपको बहुत अफर्मेटिव बूस्ट देगा। और हम लोग मैं अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं, ज़रा सा भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो जैसे काम में जो भी टाइम लगे वो अपने जगह पे है ना। कभी काम के लिए हम लोग हड़बड़ी करते हैं, एक काम का प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हैं। और जो हम लोगों ने सीखा है, जो इस तरह के अच्छे लोग हैं, जो अच्छे वीडियो बनाते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उन लोगों को फॉलो करके हम लोग सारा प्रोसेस लेते हैं, ताकि क्वालिटी वर्क दे। तो ये इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं। लोग जब आते हैं और जब हम लोग को बोलते हैं कि नहीं, मतलब आपका काम काफ़ी अच्छा है, लोगों से डिफरेंट है, रिजनेबल है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग उसी विचार के साथ अपना बिज़नेस करते हैं कि प्राइसिंग एंड क्वालिटी दोनों, प्राइसिंग भी कम्पिटिटिव हो, क्वालिटी में तो खैर डेफिनेटली है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है। हमारा भले प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, लेकिन क्वालिटी में कहीं कोई कमी वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो हम लोग का कोई ऐसा सोच ही नहीं है। और मैं और मेरी टीम सारा समय इस तरह का कुछ ना कुछ अगर जब भी हम लोग खाली रहते हैं या जब भी मौका मिलता है, कुछ ना कुछ R&D करते रहते हैं, ताकि बेटर सर्विस दे सके, अच्छा क्वालिटी दे सके। प्रोडक्ट के बारे में भी काफ़ी R&D करते हैं। कोई प्रोडक्ट जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं अपने डिटेलिंग स्टूडियो में, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट कोई प्रोडक्ट देखा और उसका ऐड आया, और अगर मतलब रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, बहुत सा फ्री सैम्पलिंग भी हम लोग को मिलता रहता है, लेकिन वो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। अब इसके ऊपर क्लियर कोड होगा, तो क्लियर कोड का भी एक रेशियो होता है। आप क्लियर कोड बेसिकली क्या होता है ना, क्लियर कोड जो होता है वो आपके पेंट को प्रोटेक्ट करता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसलिए इसको 2K पेंटिंग बोलते हैं। तो क्लियर कोड का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। जो प्रोडक्ट हम लोग को यूज़ करते हैं उसमें 2:1 यूज़ किया जाता है। तो उस पर क्लियर कोड 2 होगा, एंड उसके ऊपर जो हार्डनर मिलाया जाएगा वो उसका 1 रेशियो होगा। यही बेसिकली एक शाइनिंग भी लाता है पेंट में, एंड प्रोटेक्शन भी करता है और पेंट को। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जैसे पेंटिंग का दो क्राइटेरिया होता है, 1K एंड 2K। 2K पेंट इज़ 100% मच बेटर, और वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो लोग जैसे कंपैरिजन करने लगता है, वहाँ तो ये रेट बोल रहे हैं, वहाँ तो, लेकिन वो इतना डिटेल में कुछ बताते नहीं हैं। और वो सिंगल स्टेज का भी पेंटिंग कर सकते हैं। वो जो शायद देखने में शुरू में आपको इसी तरह का लगेगा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी उस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि पेंट अप्लाई करने से पहले का भी जो ट्रीटमेंट होता है, सरफेस ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर भी पेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पेंट पे, जिसको हम लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग डेंटिंग पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा अभी काफ़ी काम कर रहे हैं, अप टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, और इंश्योरेंस क्लेम भी दिलवा रहे हैं। तो ये हम लोग का एक है भी कि इस चीज़ को हम लोग आगे काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। अब ये जैसे ये
इस गाड़ी में ऑलमोस्ट ये इस व्हील पे ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। अब ये क्लियर कोट डाला जा रहा है। डालने के बाद जस्ट व्हील को घुमा घुमा के हम लोग देख रहे हैं कि सारा एरिया कवर किया कि नहीं किया। तो वो सेटिस्फेक्शन होने के बाद ये बस उसके बाद फिर हम लोग टायर लगाएंगे एंड असेंबली करेंगे। तो आगे आप अंत तक वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये सारा सिस्टम। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अब ये देखिए फिनिश कितना अच्छा आया है, आप कैमरे में देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आया है, ग्लो। एंड ये पूरे पार्ट पे, ये इनसाइड आउटसाइड सारे पार्ट पे वो सेम वो कलर हम लोगों ने अप्लाई किया है जो कलर क्लाइंट का रिक्वायर्ड था। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप नेचुरली इनसाइड तो नहीं देख सकते हैं कि इनसाइड पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारा प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। ये हम लोग का एक इनर कॉल है कि कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बताने या करने की बात नहीं, ये हमारा अपना इनर कॉल है। देखिए, आप प्रोडक्ट कुछ भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन आपका अप्रोच अगर नहीं वैसा है तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी होगा तो वो रिज़ल्ट नहीं देगा। तो अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों का अप्रोच काफ़ी पॉजिटिव है और क्वालिटी कॉन्शियस है। तो उसी हिसाब से हम लोग, अब ये मैं जस्ट एरो से दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो पार्ट है, जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, उस पर भी हम लोगों ने पूरा प्रॉपर पेंट किया है कहीं पे भी। और वहाँ पे भी क्लियर कोट हम लोग छोड़ नहीं रहे, क्लियर कोट को एकदम प्रॉपर वहाँ पे मारा जा रहा है। घुमा घुमा के व्हील को देख रहे हैं कहाँ पे कहीं छूट तो नहीं गया है, और अगर छूटा है तो फिर उसको हम लोग मार रहे हैं। तो ये एक अपना हम लोग का प्रोसेस है और एक इनर कॉल है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस बाइक का एक्चुअली कैलिपर भी पेंट होना था, फिर हम लोगों ने इसको दोनों का कैलिपर को एयर ब्रश से पेंट किया। तो ये ब्लैक कलर क्लाइंट प्रेफर किए थे, तो ब्लैक कलर से ये अब कैलिपर भी पेंट हो रहा है। नाउ द पेंटिंग वर्क इज़ ओवर। अब हम लोग व्हील पे डिस्क वगैरह लगा के इसको असेंबल कर रहे हैं। असेंबल के बाद एक फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे। অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো কাজ ওনাদের। আর পেন্ট যেরকম চেয়েছিলাম ঠিক সেরকম ফিনিশ এসছে, বোথ ক্যালিপার্স অ্যান্ড রিম। তো শেডটাও ঠিক যেরকম চেয়েছিলাম এক্স্যাক্ট ওরকম, অ্যাজ পার মাই লাইকিং। হাইলি সাজেস্টেড, আর খুব ভালো কাজ। থ্যাংক ইউ।